ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची से दूसरी बार मुलाकात। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बातचीत हुई। वजीर दाखिला की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात हुई। दोनों हम मनसब के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की गई। ईरानी अहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदे के लिए फ्रेम वर्क तैयार करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई। दोनों फरीक इस वक्त पैगामात और मुजव्वज़ा मुसव्वदात का तबादला कर रहे हैं ताकि किसी मुआहदे के लिए एक बाज़ाब्ता फ्रेम वर्क तैयार किया जा सके। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल अहम रुकावटें करार। मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान के अहम दौरे पर हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सऊदी अरब और UAE पर ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हैं। एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन अपनी दोस्ती की 75 साला तकरीबात मना रहे हैं। वज़ीर आज़म 23 से 26 मई को चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर, वज़ीर आज़म और दीगर से अहम मुलाकातें होंगी। We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. We have total control of the Strait of Hormuz, as you know, with our blockade. The blockade's been 100% effective. Nobody's been able to get through. We want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. ईरान को किसी सूरत अफजूदा यूरेनियम रखने नहीं देंगे। इस वक्त हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका सिफारती कोशिशों के जरिए सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने आनी नाकाबंदी कायम कर रखी है और आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका का कंट्रोल मौजूद है। उन्होंने कहा कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ पर किसी किस्म की ट्रांजिट फीस नहीं चाहता। पाकिस्तानी वफ़द आज ईरान जाएगा। ईरान से मुज़ाकरात में अच्छे इशारे मिल रहे हैं। देखते हैं ईरान से मुआहदा होता है या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनाए हुर्मुज़ में टोलिंग सिस्टम सिफारती मुआहदे को नाकाबिल अमल बना देगा। उम्मीद है पाकिस्तानी हुक्काम का ईरान जाना मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त साबित होगा। अमरीकी सदर की तरजीह ईरान के साथ एक अच्छा मुआहदा करना है। हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमें एक अच्छा मुआहदा मिल जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि एक मुआहदा ना मिलने पर सदर ट्रंप के पास दीगर इख्तियारात भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब अरब मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी अहम शख्सियात आज ईरान का दौरा नहीं कर रही। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी के लिए नए मुतालबात अमरीका के सामने रख दिए गए हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि तेहरान संजीदगी और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए हुए है और मुज़ाकरात से मुतालिक तफसीलात मजाज हुक्काम की जानब से फराहम की जाएंगी। जौहरी मामलात पर क़यास आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आले अली की क़यादत में वक्त की मुलाकात। सरमायाकारी में इजाफे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही इकदाम किए जा रहे हैं। सयाहत, होटलिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल इस्टेट के शोबों में सरमायाकारी के वसी इस्तात को उजागर करते हुए मुतालिका हुक्काम को तामीर ग्रुप को सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी गई। मोहम्मद हुसैन आले अली ने वज़ीर आज़म की क़यादत में मस्बत इक़दामात को सराहा।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह खारड़ से पाकिस्तान के दौरे पर आए बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरान के वफ़द की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गवर्नेंस, इंतज़ामी इस्लाहात और इदारा जाती सदाद कार में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पेशावराना रवाबित और इदारा जाती ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दोनों ममालिक तारीख़ी रवाबित और मुश्तरका विरसे के हामिल हैं और सिविल सर्विसेज के दरमियान एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम अहम पेशरफ्त है। वफ़द ने पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे और इस्लाहाती इक़दामात में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए मुलाकात को मुस्बत और तामीरी करार दिया। कोकेन कोइन अनमोल और पिंकी को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा को 13 से ज़ायद मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम सेंट्रल जेल के बाहर नफरी तैनात कर दी गई। मुलजिमा के खिलाफ कत्ल और मंशियात के मुकदमात दर्ज हैं जो दरख्शां, गिजरी, गार्डन और बगदादी थानों में कायम हैं। दूसरी जानिब अनमोल और पिंकी के खिलाफ मजीद 3 मुकदमात सामने आ गए। डिफेंस पुलिस ने पिंकी और उसके 3 राइडर्स की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू किया है। पुलिस मुलजिमान से तफ्तीश और रिमांड के लिए इजाज़त भी तलब कर ली गई। जिला कश्मीर में कबायली झगड़ों का सिलसिला खत्म न हो सका। चंद घंटों के दौरान 2 मुख्तलिफ झगड़ों में 6 अफराद कत्ल और 3 जख्मी हो गए। कच्चे के इलाके में शर और कौश बरादरी के दरमियान जदीद हथियारों से खूनी तसादुम हुआ, जिसमें बदनाम ज़माना भूरी शर और उसका भाई मारूफ शर और नूरो कौश समेत 3 अफराद कत्ल हुए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस की नफरी जाए वक़ुआ पर मौजूद है। कराची में शॉर्ट टर्म अगवा आसान धंधा बन गया। ब्रिगेड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महकमा एक्साइज के हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर समेत 8 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। SSP ईस्ट के मुताबिक मुलजिमान ने शहरी को अगवा करके 1.5 लाख रुपए तावान वसूल किया था। मुलजिमान पुलिस वर्दी का इस्तेमाल करते थे, जिनके कब्जे से 4 पिस्टल्स, 3 पुलिस वर्दियाँ और एक गाड़ी बरामद कर ली गई। कराची में रेड बस पुलिस एहलकार पर चढ़ाने का वाकया। टावर के करीब एहतजाजी रेड बस ड्राइवर्स और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पुलिस ने सड़क पर ट्रैफिक की रवानी भी बहाल करा दी। एहतजाजी ड्राइवर्स ने बसें खड़ी करके जिना ब्रिज ब्लॉक कर दिया था। पुलिस के मुताबिक रेड बस ने पुलिस एहलकार को टक्कर मारी, जिस पर झगड़ा हुआ। पुलिस एहलकार ने साथी एहलकारों को बुलाकर ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा एहलकार के मुताबिक बच्चों को बोर्ड बेसन स्कूल छोड़ने जा रहा था। ड्राइवर ने बगैर देखे तेज़ी से बस को मोड़ा, बच्चों को दूसरी जानिब फेंका, वरना टायर के नीचे आ जाते। मेरा पाँव बस के टायर तले आ गया और ड्राइवर शीशे से देखता रहा। बिजली सार्फिन के लिए हुकूमती सब्सिडी स्कीम की आड़ में हैकर सरगर्म। तर्जुमान पार डिवीजन के मुताबिक बिजली बिल पर QR कोड के जरिए सार्फिन की मालूमात चोरी होने का खदशा है। बाज़ अनासर सार्फिन को एक खास लिंक पर क्लिक करके मालूमात दर्ज करने और 6 हिस्सों वाला कोड दाखिल करने पर मजबूर कर रहे हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि यह तरीक़ाकार बिल्कुल गलत और गैर कानूनी है और बिल के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर मालूमात दर्ज नहीं की जा सकती। सिंध हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए बड़ा तोहफा। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो शाहराय भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि यह मंसूबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, जिसे सिंध हुकूमत ने मुकम्मल किया। 39 किलोमीटर तवील और 40 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले ये जदीद
6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कराची के अवाम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। शराय भुट्टो से शहरियों का वक्त बचेगा, ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक के दरीना मसाइल में नुमायां कमी आएगी। वज़ीर आला ने इसे कराची की माशी शहरक और पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशी का दिन करार दिया। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में खरीदार और व्यापारियों में खूब भाव-ताव जारी है। कोशिश बस यही है कि किसी न किसी तरह सौदा बन जाए। उधर पंजाब में भी मवेशी मंडी की रौनक उरूज पर है। बैल और बकरियों की जहां खूबसूरती है मिसाली, वहीं आसमान छूते दाम जेबें कर रहे हैं खाली। ईद उल अजहा की तातीलात के दौरान हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध समेत मुल्क भर में अलर्ट जारी कर दिया। सक्खर, जैकबाबाद और लाड़काना में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर, थरपारकर में दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की पेशगोई की गई। कराची में हीट वेव का अलर्ट नहीं, लेकिन मौसम गर्म रहेगा। शहरी पानी और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मवेशियों का खास ख्याल रखने की हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाहीन आफिदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। अहमद दानियाल, अरफात मनहास और रुहेल नज़ीर स्क्वाड में शामिल हो गए। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी के बायस बदस्तूर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जारी रखेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।